हेलो, मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम कुछ अलग से पढ़ने वाले हैं। मैथ के यानी कि गणित की जो संख्याएं होते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखो, सभी को मैथ हार्ड लगता है, लेकिन है नहीं। मैथ की शुरुआत करने से पहले हमें इनकी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल संख्याओं का ही तो है। जब तक संख्या का ही ज्ञान नहीं होगा हमें मैथ नहीं आएगा। और कई बार एग्जाम में, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे एस्टेट का हो, चाहे नॉर्मली कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। तो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं देखिए। देखो, नाम से ही पहचानना वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। को वास्तव में संख्याएं तो सारी ही होती है। संख्याएं तो सारी होती हैं, तभी तो मैथ के अंदर आती हैं। तो जितने भी प्रकार की संख्याएं होती है ना, माइनस में, प्लस में, बटे में, और जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी किस में आ जाएंगी, वास्तविक संख्याएं में आ जाएंगी। एक बार देखना, इन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जब हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो एक बार माइनस में चलता है, प्लस में चलता है, और पॉइंटों में भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो संख्याएं दर्शा रखी हैं सारी की सारी क्या आएंगी, वास्तविक संख्याएं आएंगी। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। देखो, जितनी भी धनात्मक जो गणनात्मक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं और धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन वास्तविक के याद रख लेना, माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, बटे में भी होते हैं। ये सारी संख्याएं वास्तविक है। अब प्राकृतिक संख्याओं में जिनको हम गिन सकते हैं वही क्या आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं में आएंगी। और याद रखने वाली बात ये कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो प्रकृति में नहीं थी, क्योंकि जीरो का तो आविष्कार हमने ही तो किया था, यानी कि भारतीयों ने ही तो किया था। तो उससे याद रख लेना, प्राकृतिक संख्या में जीरो को छोड़कर और जितनी भी काउंटेबल संख्याएं हैं उन वे सारी किस में आएंगी, प्राकृतिक संख्या में आएंगी। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती रहेंगी, इन्फिनिटी है इनकी। उसके बाद पूर्ण संख्याएं देखिए। हमने वास्तविक संख्याएं भी देख ली, प्राकृतिक भी देख ली, लेकिन पूर्ण संख्या कब आएंगी। जरूरी नहीं होता कि प्रकृति में हर एक चीज पूर्ण हो। जैसे प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिसके अंदर जीरो भी क्या होगी, शामिल होगी। जब तक जीरो शामिल नहीं होगी संख्याएं पूर्ण नहीं बनेंगी, क्योंकि अपने यहाँ पर तो पैसों का काम जीरो से ही चलता है। 10 100 20 1000 500 2000 जो भी हैं। तो याद रख लेना, पूर्ण संख्याएं कब बनेंगी, जब उनके अंदर जीरो शामिल हो जाएंगे और बाकी सारी प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही रहेंगी। उसके बाद देखिए, परिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हमें साधारण भिन्न ए बटे बी के रूप में निरूपित कर सकते हैं और बी जीरो के बराबर नहीं होता। वे संख्याएं जिन्हें हम साधारण भिन्नों में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है भिन्न में हर। जैसे 2/1, 3/2, 5/9 और 6/7। ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है जिनको हम भिन्न में लिख सकते हैं। अप्रिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम साधारण भिन्न ए बटे बी के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती हैं, अप्रिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0.51, ये इन्फिनिटी चलते रहेंगी, ये वाली संख्या हो गई, और स्क्वायर 2 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इनको हम क्या नहीं कर सकते, भिन्न में नहीं बना सकते। जिनको भिन्न में बना दे वो परिमेय, जो भिन्न में व्यक्त न हो वो हो गई अप्रिमेय संख्या ही। उसके बाद देखिए, मिश्र भिन्न और साधारण भिन्न। भिन्न का मतलब समझ गए, जिनको हम बटे में ए बटे बी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मिश्र भिन्न देखिए, ये मिश्रित होती हैं। देखो, साधारण भिन्न हो गए 1/3, लेकिन यहाँ पर 2 से 1/3 है, तो मिश्रण ही तो हो गया। जब कोई भिन्न पूर्णांक हो, पूर्णांक क्या हो गया, इसमें 2 हो गया, अगले में पूर्णांक हो गया 5। ठीक है, भिन्न पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी, पूर्णांक 2 हो गया, भिन्न हो गई 1/3। तो ये कौन सी भिन्न बन जाएगी, मिश्र भिन्न बन जाएगी। उसके बाद आती है समान भिन्न, सिमिलर जो फ्रैक्शन है वो आएगी। किसी भिन्न के अंश और हर
दोनों को एक समान संख्या से भाग देने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त हो, उन्हें समान भिन्न कहते हैं। जैसे कई भिन्न हो सकते हैं, जैसे नीचे दिखा रखा है 24/120, 12/60, 8/40 और 6/30 और 4/20। जब इनको हम एक संख्या से भाग देंगे, जैसे 24 और 120, 24 एकम 24, 24 पंजो 120, 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 8 एकम 8, 8 पंजो 40। इस तरह से इन सभी का जो लास्ट में काटने के बाद जो निकलेगा वो क्या रहेगा, 1/5 रहेगा। तो ये कैसे भिन्न हो जाते हैं, ये समान भिन्न हो जाते हैं। देखने में हमें ये लगेगा कि ये समान नहीं है, लेकिन जब इनको काटा जाए, याद रखना एक जो भिन्न है उसका अंश और हर दोनों एक ही संख्या से कटेंगे, क्या बन जाते हैं, वो समान भिन्न बन जाती हैं। इसके बाद उचित और अनुचित देखिए। उचित भिन्न में यदि अंश हर से कम है तो उचित भिन्न कहलाएगा। यदि अंश हर से कम है तो उचित भिन्न कहलाएगा। देखो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 3/8 है, सभी को पता है। 8 नीचे 3 ऊपर। ऊपर हमेशा कौन बैठता है, छोटा बच्चा बैठता है। जैसे कंधे हो गए, कंधों के ऊपर छोटा बच्चा ही तो बैठेगा, बड़ा थोड़ी बैठ सकता है। अगर बड़ा बैठेगा तो बात तो क्या हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी, और छोटा तो बेचारा दब ही जाएगा। तो याद रखना उचित में छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, यानी कि अंश क्या होगा हमारा, छोटा होगा, हर क्या होगा, बड़ा होगा। जबकि अनुचित में इनके विपरीत होगा, बड़ा होगा ऊपर और छोटा होगा नीचे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखो भाज्य भाग जाने वाली संख्याएं जो एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग जाती हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। सामान्य से अर्थ है जो 3 संख्याओं से या 3 के अलावा बहुत सारी संख्याओं से भाग जाती हो, भाज्य संख्याएं कहलाई। जैसे 4 है, एक से भाग जा रही है, 1 चौके 4, एक खुद से जा रही है, 4 एकम 4, जबकि 2 से भी जा रही है, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये कैसी संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। जैसे 15 है, एक से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 15 से जा रहा है, तो कैसी होगी, भाज्य संख्याएं होगी। यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से इनकी गुणन जो होते हैं जिनसे भाग चली जाती है, तो भाज्य। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ही न जाए, तो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, बाकी किसी से भाग ही नहीं जाएगी। जैसे 3 हो गया, 1 3 3, 3 एकम 3, अन्य किसी से भाग नहीं जाती, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। अब देखो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वो संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। 2 4 6 8 10 कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हमें ये पता करना हो कि क्या ये 2 से भाग जाएगी, तो कुछ एक अंक होते हैं, जैसे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये 5 अंक हैं। अगर ये 5 अंक कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके लास्ट में आते हैं, तो समझ लेना वो 2 से भाग जाने वाली संख्या है। इसके अलावा जो विषम संख्या होती है, अगर इन 5 जो संख्या है डिजिट, इनके अलावा कोई अन्य डिजिट हो, तो समझ लो वो 2 से भाग नहीं जाएगी। और जो 2 से भाग नहीं जाती वो कहलाती है विषम संख्या। देखो विषम संख्या में 3 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, -3 है, -1 है, और 7 लगा लीजिए, भाग नहीं जाएगा। लेकिन 7 की जगह पर 8 हो तो क्या बन जाएगी, सम संख्या। सम संख्या 2 से भाग जाने वाले, विषम संख्या 2 से भाग न जाने वाले। भाज्य संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर अन्य संख्या से भाग जाए, और अभाज्य संख्या जो खुद को छोड़कर और एक और खुद को छोड़कर अन्य किसी से भाग ही न जाए। उचित भिन्न बड़ा नीचे, छोटा ऊपर। अनुचित भिन्न में अंश क्या होगा हमारा, बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। और मिश्र भिन्न में क्या होगा, एक पूर्णांक होगा और एक भिन्न होगी। समान भिन्न में क्या होगा, एक संख्या से जब भाग देंगे तो सभी भिन्नों का जो अंतिम में जो भिन्न बनेंगी, जो काटने के बाद जो शेष बचता है वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। उसके बाद प्रेमेय अप्रेमेय संख्याएं, जिनको हम भिन्न में लिख सके वो प्रेमेय, जिनको हम भिन्न में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएंगे, अप्रेमेय हो जाएंगे।
वास्तविक संख्याएं में सारी संख्याएं आएंगी माइनस प्लस जीरो, और जबकि प्राकृतिक संख्याएं में जीरो नहीं आएगी क्योंकि जीरो का हमने आविष्कार बाद में किया था। और पूर्ण संख्याएं, जीरो के बिना तो संख्याएं पूर्ण हो ही नहीं सकती, तो पूर्ण संख्याओं में क्या आएगी, जीरो आएगी। धन्यवाद।